गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इंडिया का क्या साइज़ है और वो कहाँ लोकेटेड है इन द वर्ल्ड। तो ये जैसा कि आपको ये ग्लोब अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको इंडिया कहाँ दिखेगा, एशिया के अंदर। ठीक है, वेरियस कॉन्टिनेंट्स में एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेटेड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। इंडिया इज़ द वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इट हैज़ अचीव द मल्टी फेस्ड सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इंडिया ने सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोग्रेस अचीव करी है इन लास्ट 5 डिकेड्स इन विद इन 50 ईयर्स। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to making the world history. इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने में। क्यों? अभी हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा, एशियंट सिविलाइजेशन है इंडिया। ठीक है, तो एशियंट जो सिविलाइजेशन है तो वहाँ पे उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को टू बिकम सिविलाइज्ड। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड मैप उठा के देखते हैं तो उसके अंदर अगर आप इक्वेटर देखोगे तो इक्वेटर क्या है, जो ग्लोब है हमारा अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और अगर इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं तो इंडिया हमें किस क्वाड्रेंट में दिखेगा, पहले तो हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिखेगा। मतलब इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा क्या कहेगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर उसमें भी अगर हम ईस्ट वेस्ट लिखते हैं तो हमें कहाँ दिखेगा, इंडिया दिखेगा हमें ईस्टर्न क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंडिया कहाँ लाई करेगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें इंडिया दिखेगा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहली बात ये सीखनी है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, तो आपको लॉन्गिट्यूड और आपने लैटिट्यूड पढ़ा हुआ है। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, वर्टिकल्स इमेजिनरी लाइंस जो हमने ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की हैं टू लोकेट एनी पर्टिकुलर कंट्री और एनी पर्टिकुलर लोकेशन। और लैटिट्यूड क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्लोब के ऊपर। लॉन्गिट्यूड हो गई आपकी वर्टिकल लाइंस और आपका लैटिट्यूड हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इंडिया का क्या है, अगर हम इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और इसका अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा साउथ में भी हम नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, इंडिया का जो साउथ है उसको भी हम नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, और जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है उसमें भी नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहाँ पड़ेगा, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, और अगर हम इसका वेस्ट देखते हैं तो वो पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी ईस्टर्न पार्ट के अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो जो आपका नॉर्थ और साउथ है वो क्या है, आपका लैटिट्यूड के ऊपर आ रहा है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, और जो आपका ईस्ट और वेस्ट हमने देखा है इंडिया का एक्सटेंट, वो किसके ऊपर है, आपका लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करे, एक इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो कितने डिग्री पे पास करती है, 23.5 डिग्री पे, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थन इक्वेटर के ऊपर होती है, ये वाला जो इमेजिनरी लाइन है ये इक्वेटर के ऊपर होता है। तो ये कहाँ पे होता है, एट 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। द मेन लैंड एक्सटेंट बिटवीन द लैटिट्यूड, अभी हमने आपको बताया कि जो मेन लैंड है इंडिया का वो कितने के बीच में, किस किस लैटिट्यूड के बीच में एक्सटेंड्स करता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट। और आपका जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड तो ये हो गया आपका, और लॉन्गिट्यूड आपका कौन कौन सा है, लॉन्गिट्यूड आपका आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, इसलिए
आपको जितने भी इसके लैटिट्यूड है उसमें आपको एन लिखा हुआ लास्ट में नज़र आएगा, और जो आपके लॉन्गिट्यूड है उसमें आपको ई ईस्ट लिखा वो नज़र आएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि विच इज़ ऑन 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, डिवाइड्स कंट्री इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब जो इंडिया है इसका अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो इसमें कितना डिस्टेंस है, कितना ये एरिया में एक्सटेंड करता है, अराउंड 3214 किलोमीटर्स। और अगर हम इसे वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं तो ये कितना स्ट्रेच्ड है, 2933 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये बराबर सा ही है। ठीक है, और अगर हम जो इंडिया का लैंड क्या है, लैंड फ्रंटियर, मतलब जो इसकी ज़मीन की जो इसकी बाउंड्री है उसे अगर हम इसे देखते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो है 15,200 किलोमीटर्स। और अगर हम इसके कोस्ट लाइन एरिया देखेंगे तो कोस्ट लाइन एरिया कितना है हमारा, 7,500 किलोमीटर्स। तो ये इंडिया का क्या है, मेज़रमेंट है। और एक इसके अंदर हमें एक और जो लॉन्गिट्यूड है वो अगर हमें देखना है, जिसे हम कहेंगे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा, IST, वो आपका है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्यों? क्योंकि अब इंडिया इतना वाइड है और इतना एक्सटेंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉमन हमें एक लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका जो टाइम है उस लॉन्गिट्यूड का टाइम पूरे ओवरऑल इंडिया पे फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो कि इंदिरा पॉइंट है। द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया का जो साउथ और ईस्ट में, जो ईस्ट वाली साइड है वहाँ पर हमें क्या दिखेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा साउथ वेस्ट साइड है वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, लक्षद्वीप आइलैंड्स दिखेंगे। अब जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो आपके अरेबियन सी के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा। लोकेशन, द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड में आपका क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। India is divided into almost 2 equal parts by the Tropic of Cancer, which is 28 degree and 30 minutes north. Andaman and Nicobar Islands are situated towards the southeast of Indian mainland in Bay of Bengal. Lakshadweep Islands are situated towards the southwest of Indian mainland in Arabian Sea. तो ये हमारे पास आपको मैप दिखेगा बुक के अंदर, तो आप इसको मैप को देखिए कहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, कौन अरेबियन ओशियन में कौन से आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या आपका वेस्टर्न एक्सटेंट है, क्या आपका नॉर्दर्न एक्सटेंट है, क्या आपका साउदर्न एक्सटेंट है। ठीक है, ईस्टर्न एक्सटेंट, ये सारी चीज़ें इस मैप के अंदर आप देखिए। आप देखते हैं इंडिया का जो साइज़ है, इंडिया का जो साइज़ है वो किस नंबर पर लाई करता है इन वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में हम वेरियस कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, तो इंडिया किस नंबर पे या कौन से कितना उसका साइज़ है, कहाँ पे वो स्टैंड करता है। तो सबसे बड़ा अगर आप यहाँ पे देखेंगे साइज़ में कौन सा कंट्री है, रशिया। ठीक है, फिर उसके बाद कनाडा, देन USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो इंडिया इज़ ऑन द 7th, सो वी कैन से द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। ओके, और इंडिया का कितना लैंड मास है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब जो इसका एरिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया टोटल एरिया काउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड का जो एरिया है उसको हम 100% कहेंगे तो उसका जो 2.4 जो पार्ट है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं।
7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। 15,200 किलोमीटर इसका लैंड, जितना भी इसका लैंड फ्रंटियर है वो है मेन लैंड फ्रंटियर। और 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्या हो गया, एरिया हो गया। और ये वर्ल्ड में कितना एरिया कंट्रीब्यूट करता है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया इंडिया का है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम इंडिया का कोस्ट लाइन देखें और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम ऐड कर लेते हैं कोस्ट लाइन के अंदर, तो हमारा जो कोस्ट लाइन बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 7,516 किलोमीटर्स। फिर अगर हम इसको आगे देखते हैं, इंडिया इज़ अ बाउंड्री ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। जो इंडिया की जो नॉर्थ में बाउंड्री है वहाँ पर क्या, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारा, वहाँ पर भी हमें माउंटेन्स दिखेंगे। फिर नॉर्थ में भी हमारा जितना भी उत्तराखंड और नेपाल के पास वाला जो एरिया है वो पूरा माउंटेन से कवर्ड है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अरुणाचल की तरफ भी हमें क्या दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। साउथ ऑफ इंडिया 22 डिग्री नॉर्थ। अब अगर इंडिया में हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे ही हमारा लैटिट्यूड आता है 22 डिग्री नॉर्थ, इट्स बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, अरेबियन सी ऑन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट। जैसे 22 डिग्री नॉर्थ जहाँ पे आपका लैटिट्यूड आएगा तो उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो सी, उसके दोनों तरफ क्या आपको मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी और ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे जो गुजरात वाला एरिया है उसके बाद वहाँ पे आपका 22 डिग्री नॉर्थ आपका लैटिट्यूड पड़ता है। और उसके बाद आपको क्या दिखेगा, इंडिया का जो साइज़ है वो टेपर पतला होता हुआ दिखाई देगा, एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और वो इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. अब अगर आप देखोगे जो हमने अभी इसके ईस्ट वेस्ट आपने एक्सटेंट देखे और नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट देखे तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या, जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है आपका, ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट, वो आपको स्मॉलर नज़र आएगा किसके कंपैरिजन में, नॉर्थ और साउथ के। आपको अगर नॉर्थ से साउथ देखते हो तो आपको ज़्यादा लंबा कंट्री दिखेगा किसके कंपैरिजन में, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखते हो तो। आप अगर मैप देखो तो उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो 1 डिग्री है वो हमारा 4 मिनट में क्या होता है, अगर हमें 1 डिग्री मूव करना है तो हम 4 मिनट लगेगा अर्थ को 1 डिग्री मूव करने में। तो अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो कितना आपका यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपका 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स निकल के आएगा। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Earth is divided in vertical lines which passes from North Pole to South Pole called longitude. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज कराया जा रहा है, अर्थ के इमेजनरी लाइन्स हैं। ठीक है, वो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स और डिफ्रेंशिएट्स इन टाइम जोन्स ऑफ अ रीजन। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही हमने टाइम जोन बना रखा है पूरे अर्थ के अंदर। तो अर्थ अगर हम पढ़ते हैं, अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। ठीक है, एज वी ऑल नो अर्थ कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में अपनी एक्सिस के ऊपर कितना समय लगता है, 24 आवर्स।
और अगर एक सर्कल, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, अगर एक पॉइंट से अर्थ स्टार्ट करता है तो दोबारा उस पॉइंट पर आएगा तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो उसका रोटेशन कंप्लीट होगा। तो ये क्या होगा, 360 डिग्री अर्थ ने मूव कर लिया, ठीक है। तो अर्थ को 24 आवर लग रहे हैं टू मूव 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन। सो कंप्लीटिंग 1 डिग्री रोटेशन, अगर आप अर्थ को 1 डिग्री का रोटेशन करना है तो क्या होगा, टाइम टेकन, तो इसको हम 24 इंटू 60 कर देंगे। 60 क्यों, क्योंकि 24 आवर्स दिया हुआ है इधर, ठीक है। आपको ये पता करना है कि कितना इसमें निकलेगा, तो पहले 24 आवर्स को आप किस में कंप्लीट करो, मिनट में आप चेंज करोगे, तो उसके लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करके आप इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा 1 डिग्री में कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री में आपको 1 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को समय लग रहा है 4 मिनट्स, ओके। तो गुजरात लाइज, जो हमारा गुजरात है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स पे ईस्ट के अंदर लाई कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश है हमारा वो कहाँ है, 97 डिग्री 25 ईस्ट पे लाई कर रहा है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो लगभग 30 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो टाइम टेकन, अब इसमें टाइम कितना लगेगा, 30 इंटू 4, क्यों, 1 डिग्री मूव करने के लिए उसे कितना समय लग रहा था, उसे समय लग रहा था 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट्स। तो 30 डिग्री मूव करने के लिए कितना समय लगेगा, 4 से हम मल्टीप्लाई करके, तो हमें कितना टाइम इधर आएगा, 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स हमें पता है 2 आवर्स होते हैं, ठीक है। उसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 2 आवर्स, ओके, दिस इज क्लियर। एंड एज वी नो द सन rises from east, therefore the sun rises 2 hours earlier in अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात। अब सन ईस्ट से उगता है तो वो 2 घंटे पहले उग जाता है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, एज कम्पेयर टू गुजरात। इसलिए इंडिया ने क्या, एक स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया, जो कि कहाँ से जाता है, आपका मिर्ज़ापुर से जाता है, विच इज़ इन यूपी। हाँ, वाई, that's why in 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. The local time of the places which lies on different meridian are bound to different. The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in west. This causes a time lag of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh. To avoid the confusion due to the time differences and to have standard time for reference, the time along the meridian 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur, Uttar Pradesh has been selected as standard time for entire country. This is why the watches shows the same time. ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि इतना हमने क्यों सिलेक्ट किया 82 डिग्री 30 मिनट्स को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, क्यों, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, और जो हमारे डिफरेंसेस है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, तो वो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें और हमारे कंट्री के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो, सब चीज़ें एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर वर्क कर सके, ओके। तो ये आप यहाँ पे मैप के अंदर दोबारा देखिए, तो मैप के अंदर भी आपको मिर्ज़ापुर दिखेगा, कहाँ पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। अब इससे जो लोकल टाइम है आपका मेरिडियन जहाँ पे लिया है उसमें होल कंट्री पे एक जैसा ही शो करेगा, बिकॉज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अब ग्रीनविच देखते हैं। अब ग्रीनविच क्या है, अब वर्ल्ड के अंदर जैसे इंडिया में हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया पूरी कंट्री के लिए, एक ऐसी वर्ल्ड में भी कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो वर्ल्ड में जो कन्फ्यूज़न हो रहा था उसको रिमूव करने के लिए हमने वर्ल्ड के अंदर भी एक स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया है। स्टैंडर्ड टाइम वो कहाँ है, आपको यूके के पास दिखेगा। अगर आप मैप देखते हो वर्ल्ड मैप, तो उसके अंदर आपको यूके के पास एक प्लेस दिखेगी ग्रीनविच, तो वहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड जो वहाँ की जो आपकी लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड को हमने सेलेक्ट किया एज स्टैंडर्ड फॉर होल वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो वहाँ से इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होगा, 5 hours 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है, ठीक है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट, अब इंडिया उसके ईस्टर्न साइड पे है, तो ये टाइम प्लस हो जाएगा, क्यों, सूरज हमारा कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, तो पहले सूरज कहाँ पहुँचेगा, इंडिया, बाद में इंग्लैंड पहुँचेगा, इंग्लैंड में भी ग्रीनविच पे, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच टाइम से। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, विच इज़ 5 hours 30 मिनट्स अहेड ऑफ द GMT, ओके। और सम कंट्रीज हैव ग्रेटर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडॉप्टेड द मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब जैसे इंडिया में तो हमें 3 लॉन्गिट्यूड देखने को मिल रहे थे, ठीक है,
लेकिन कुछ कंट्री जिनके पास बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड होता है, फॉर एग्जांपल रशिया। रशिया कितना बड़ा कंट्री है, अभी अभी हमने देखा साइज़ में भी सबसे बड़ा है। तो वहाँ पे आपको कितने टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे? इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। वहाँ पे 11 आपको स्टैंडर्ड टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। ईच जोन हैज़ कवर्ड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब अर्थ को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है? 24 आवर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और हर जो लॉन्गिट्यूड का टाइम जोन है उसके अंदर 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है, ठीक है, जिससे हम पूरा 360 कवर कर पाएंगे। तो ये चीज़ कह रहा है द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, ठीक है, 24 टाइम जोन्स है। और जो एक टाइम जोन है उसके अंदर कितना आता है? 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए उसे 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स 1 आवर ईच and each zone thus cover 15 degree of longitude. Why is difference between the duration of day and night felt at Kanyakumari hardly felt at Kanyakumari not so in Kashmir? ठीक है, तो ये कह रहा है कि डे एंड नाइट का फ़र्क जो है वो हमें कन्याकुमारी पे बहुत मुश्किल से पता लगता है, ठीक है। वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो कश्मीर? कश्मीर पे हमें बहुत ज़्यादा पता लगता है डे एंड नाइट का फ़र्क। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अब लैटिट्यूड कौन सी है? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, जो भी इक्वेटर के पैरेलल है, ठीक है। एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। As Kanyakumari lies close to the equator, the sun rays are felt more, whereas the Kashmir lies above the Tropic of Cancer. Therefore, the sun rays are being slanting towards the north of equator. So, the difference is felt more in कन्याकुमारी देन कश्मीर। तो आपको क्या डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी पे। और जहाँ पे कश्मीर है वहाँ पे क्या है? सनरेज वहाँ पे स्लैंटी है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको बिल्कुल ओवर द हेड मिलेगी, क्यों? इक्वेटर के ज़्यादा पास है कन्याकुमारी। तो आपको कहाँ डिफरेंस ज़्यादा फेल्ट करने को मिलेगा? द इक्वेटर। सो द डिफरेंस इज फेल्ट मोर इन कन्याकुमारी देन कश्मीर। ओके, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट कन्याकुमारी एंड कश्मीर आर respectively due to their latitudinal location. Kanyakumari is located closer to the equator and experience a maximum difference between day and night of 45 minutes. However, the Kashmir lies further away from the equator and experience a significant gap between the duration of day and night that can extend as much as 3 और हाफ एन आवर, ठीक है। तो इसमें आपको जो टाइम लैग है वो आपको कम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आएंगे तो इक्वेटर के पास हमें ज़्यादा टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें डे और नाइट का डिफरेंस हमें कन्याकुमारी वाले रीजन में ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। कन्याकुमारी इज़ जस्ट 8 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर। अब कन्याकुमारी जैसे कि अभी हमने देखा था इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट अगर एक्सटेंड हम देख रहे थे तो क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट्स, तो अराउंड 8 डिग्री। तो 8 डिग्री सिर्फ वो इक्वेटर से दूर है। एज इक्वेटर रिसीव द डायरेक्ट सन रेज दे वॉन्ट बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट, वेयर एज द कश्मीर इज़ 37 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर। सो देर कैन बी अबाउट 5 आवर्स डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, ठीक है। तो वहाँ पे हमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ? कश्मीर रीजन में। These places do not have the same duration of day and night. The circle of illumination divides the earth into two equal parts. The day and the night are therefore of the same duration at the equator. अगर इक्वेटर पर अगर हम देखते हैं तो लगभग उतना ही समय लगेगा जो पार्ट अभी जिसको सन रिसीव कर रहा है तो उधर डे है, और जो दूसरा पार्ट है जो शेडो तरफ है वहाँ पे नाइट है। तो इक्वेटर पर ऑलमोस्ट डे और नाइट सेम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे बढ़ते हैं वहाँ पे हमें ये जो चीज़ें हैं वो अलग डिफरेंट, हमें ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे डे एंड नाइट के अंदर। एज कन्याकुमारी इज़ क्वाइट नियर टू द इक्वेटर द डे एंड नाइट डिफरेंस इज़ हार्डली 1 आवर, बट एज वी मूव away from the equator towards the pole, the variation in the duration of day and night becomes greater. It is because of the unequal division of parallels of latitude
by the circle of illumination. The Kashmir is over 30 degree away from the equator, and so the difference in the duration of a day and night is over 4 hours. ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस भी ज़्यादा है और वो जो गैप है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे सलांटी हो जाती है और वहाँ पे दिन और रात के बीच में अंतर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कश्मीर या नॉर्थ पोल की तरफ, जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, कंक्लूजन में यही कहना चाहते हैं. अब इंडिया और वर्ल्ड को हम देखते हैं. इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है लोकेटेड और उसको उस लोकेशन का क्या फ़ायदा है. द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. अगर आप वर्ल्ड मैप निकाल के देखोगे तो उसमें इंडिया कहाँ आपको देखने को मिलेगा. ईस्ट जो एशिया है, एशिया के कहाँ पे दिखेगा, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. इंडिया का ईस्टर्न पार्ट जो है और जो वेस्ट एशिया है उसके बीच में कहीं पे आपको देखने को मिलेगा. इंडिया इज़ साउथ एक्सटेंडेड ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और वो भी कहाँ, वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, साउथ की तरफ बढ़ रहा है. एशिया में भी वो नीचे साउथ की तरफ एक्सटेंड बढ़ता जा रहा है. द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्टैटिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. अब जो इसका एक्सटेंट है जो साउथ में बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो यूरोप के कंट्री के साथ भी कनेक्ट कर सकता है. जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्ट कर सकता है. तो इसके जो लोकेशन है इंडियन ओशियन के अंदर, ये उसको ट्रेड करने में बहुत हेल्प करता है. द डेक्कन पेनिनसुला प्रोल्यूट्स इनटू द Indian Ocean, thus helping India to establish the close contact with West Asia, okay, Africa, Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the north, from the eastern coast. No other country has long coastal line on Indian Ocean as India has in need. It is the India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of ocean after it. ये इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम के ऊपर एक ओशियन का नाम रखा जाता है. और वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक तो इंडिया उस ओशियन के अंदर एक्सटेंड कर रहा है और पूरा उसको क्या मिल रहा है, वहाँ से वो ट्रेड कर सकता है. चाहे तो वो अफ्रीका के साथ ट्रेड कर सकता है, वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर सकता है, यूरोप जा सकता है ट्रेड करने, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर वो अपने ईस्ट कोस्ट पे आएगा तो वहाँ से वो साउथ ईस्ट में ट्रेड कर सकता है, ईस्ट एशिया में जा सकता है ट्रेड करने. तो इसी वजह से जो इंडिया है उसकी पोजीशन बहुत इमिनेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से जो इंडियन ओशियन, जो ओशियन का नाम है वो इंडिया के ऊपर रखा गया इंडियन ओशियन. सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869. अब स्विस कैनाल कहाँ है, जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा पास दिखेगा, जहाँ अगर आप यहाँ से अरेबियन ओशियन की तरफ से इंडिया में जो गुजरात है, अरेबियन ओशियन के थ्रू अगर पास करते हैं यूरोप जाने के लिए, तो पहले पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमें क्रॉस करके जाना पड़ता था नीचे से, ठीक है, बिल्कुल साउथ से पूरा उसको राउंड हमें ट्रैवल करना पड़ता था. अब क्या, अब हम बीच में हमने एक पास बना लिया, आर्टिफिशियल पाथ बना लिया, ठीक है, जिसको हम स्विस कैनाल कहते हैं. और ये कब बना था, 1869 के अंदर, जिससे हमारा जो डिस्टेंस है यूरोप के साथ ट्रेड करने का वो हो जाता है कम. Since the opening of Suez Canal in 1869, India's difference from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. Okay? ये देखो, ये मैप में आप बुक के अंदर देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से पहले ट्रैवल करेंगे यूरोप तो पूरा हमें अफ्रीका ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. और फिर जब ये स्विस कैनाल बन गया है इजिप्ट के पास, तो सीधा हम मुंबई से या सऊदी अरेबिया के साथ साउथ में हम निकल के और यूरोप आराम से पहुँच सकते हैं इजिप्ट के पास से. तो ये चीज़ स्विस कैनाल की हेल्प से हमारा डिस्टेंस कम हो गया. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैज़ कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशन थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स इन नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एशियन ट्रैवलर्स वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्ट्स सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो इंडिया का जो ज़्यादा पहले ट्रेड रूट किससे चलता था, लैंड रूट से चलता था, ठीक है, लेकिन जो इंडिया का जो साउथ में ओशियन है, तो ओशियन की वजह से हमारा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था अदर कंट्रीज़ के साथ. दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कम्युनिटीज़ सिंस द एशियन टाइम. बहुत पुराने समय से हम अपने सामान, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ. द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, the Indian numerals
and the decimal system, thus could reach many parts of the world. The species, muslins, and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architecture styles of dome and minarets from the West Asia can be seen in different part of our country. ठीक है, तो इस तरीके से हम एशियन टाइम में भी हमारा ट्रेड हुआ करता था, कुछ हमारी चीज़ें वहाँ जाया करती थी अदर कंट्रीज़, और अदर कंट्रीज़ की चीज़ें या उनके आइडियाज़, उनका डिज़ाइनिंग ऑफ डोम और ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में आइडियाज़ आते थे। तो इंडिया के नेबर्स अगर हम देखें तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन इन साउथ एशिया। इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हमने देख लिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब ये चेंज हो गया लास्ट ईयर। कितने हमारे पास स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज। कौन से दोनों यूनियन टेरिटरीज बने वो आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे या ग्रुप में लिख के बताएंगे। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अब 1947 से पहले इंडिया क्या था? इंडिपेंडेंट नहीं था ना, वो कौन उसके ऊपर रूल कर रहा था? ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया क्या था? 2 टाइप के स्टेट्स में डिवाइडेड था। पहले कौन से थे? प्रोविंसेस, एंड दूसरे प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस कौन से थे? जो डायरेक्ट ब्रिटिश उन्हें ओन कर रहा है, गवर्न कर रहा है। और जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे कुछ फ्रीडम दे रखी थी, वहाँ पे जो किंग थे वो अपनी मर्जी से राज कर सकते थे। द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉयज। The princely states were ruled by the local hereditary ruler who acknowledged sovereignty in return for the local autonomy। ठीक है, उन्हें एक्नॉलेज, उनकी जो सोवरेंटी थी, उनकी आज़ादी थी, वो उन्हें मिल रही थी किसके बदले? लोकल ऑटोनॉमी। उन्हें अपना राज्य अपनी तरीके से करने के लिए इजाज़त थी प्रिंसली स्टेट को। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। अब इंडिया का जो अगर आप बाउंड्री देखोगे तो वो किस किस के साथ वो शेयर कर रहा है, तो आप मैप खोल के उधर ऑब्जर्व कीजिए। इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया के जो नेबर्स हैं। फिर चाइना, नेपाल एंड भूटान। अब चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। म्यांमार, बांग्लादेश इन ईस्ट में आपको म्यांमार, बांग्लादेश मिलेंगे। इन साउथ नेबर्स क्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्रीज। अब 2 आपको टापू देश मिलेंगे साउथ में इंडिया के, जो कौन से हैं? नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल। इंडिया और जो श्रीलंका है उसके बीच में एक नैरो चैनल सी का फॉर्म होता है, जिसका नाम क्या है? पलक स्ट्रेट। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, उसे गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड देखोगे तो उनके नीचे मालदीव्स आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और अगर आप ये जो देखते हो, ये जो वाल्मीकि टाइम पे आपने अपनी जो मैथोलॉजिकल बुक्स है तो उसके अंदर आपने ये ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है साइंटिस्ट ने, और ये उन्होंने सैटेलाइट से एक फ़ोटो भी लिया हुआ है उस जगह का। The existing of a bridge obviously cannot be denied. However, to what extent there was manual intervention in the connecting the gap between the shoals, islands, and rock is a subject for detail. Marine archaeological and geological research. This kind of research has been carried out, nor has any team been constituted so far. However, there is enough evidence about the existence as well as the use of a bridge in ancient Bharatiya history, literature, travelology, etc. Ramayana, which mention a bridge between Rameshwar, Bharat and Sri Lanka's coast, constructed under the supervision of dynamic and invincible figure of Ram, who is the incarnate of the Supreme. India has a strong geographical historical links with her neighbors. इंडिया के बहुत सारे पुराने, अभी जैसे हमने हिस्टोरिकल चीज़ें देखी कि वो सेतु वाली बात हमने पढ़ी, जोग्राफिकल जैसे अलग अलग हमने देखा इंडिया किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये जोग्राफिकल क्या हो गया? हमारे लिंक्स हैं अपने नेबर्स के साथ। तो आप अपने मैप में देख सकते हो और अच्छे से कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें लोकेटेड है। आपको नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान दिख जाएगा, अफगानिस्तान दिख जाएगा, फिर नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान दिख जाएगा, बांग्लादेश और आपका म्यांमार दिखेगा ईस्ट में, फिर यहाँ पे मालदीव दिखेगा लक्षद्वीप के साउथ में, और श्रीलंका भी दिखेगा आपको, जो कि एक पैलक स्ट्रेट के द्वारा क्या हो रहा है?
डिवाइड हो रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सी चैनल बीच में जा रहा है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर है। ओके, ऑफ 3 मेजर लाइंस, जो 3 मेजर लाइंस हैं जो उसमें से ओनली टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द इंडिया, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द इंडियन स्टेट्स। अब वो कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए दिखेगा आपको मैप में? देखिए, गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, जहाँ से आपको ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए दिखेगा। ओके, मैप के अंदर देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैप के अंदर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब आपको देखो, राजस्थान बिल्कुल छोटा सा है बिल्कुल। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, इंडिया में कई जगह जैसे ये कहीं रोड से निकल रहा है तो वहाँ पर भी बोर्ड लगा रखा है, इस तरीके से आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है बच्चे तो आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।